इजराइल ने भले ही हिजबुल्लाह को मिटाने की कसम खाई हो, लेकिन हिजबुल्लाह भी मानने को तैयार नहीं है। इजराइल पर उसके जवाबी हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर को इजराइल पर रॉकेट हमले तेज कर दिए। उसने इजराइल पर एक साथ दर्जनों रॉकेट हाइफा शहर को टारगेट करते हुए दागे, जिसके बाद से शहर में सायरन बजने लगा और लोग सिर पर पैर रखकर भागे। हमले के वक्त का वीडियो सामने आया है। वहीं इजरायली मीडिया ने यह बताया है कि इजराइल के किरियत शमोना शहर में भी लेबनान से रॉकेट लॉन्च किए गए। रॉकेट की चपेट में आने से 40 साल के 2 लोगों, एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई है। IDF के अनुसार लेबनान के शहर पर भी हिजबुल्लाह ने करीब 20 रॉकेट दागे थे। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह ने सीमा पर 170 से अधिक रॉकेट छोड़े हैं। हालांकि इजरायली सेना का यह भी दावा है कि उसने हिजबुल्लाह की ज्यादातर मिसाइलों और रॉकेट को इंटरसेप्ट कर गिरा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह की तरफ से उपयोग किए जाने वाले ड्रोन लॉन्चरों पर भी हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने जिस वक्त यह हमला किया, हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे। ये टूटी हुई खिड़की, ये बिखरे कांच के टुकड़े, ये दीवारों पर दरारें, और ये आप देखते हैं कि किस तरीके से छत अंदर को हो गई है। ये बयान करती है उस दर्दनाक वाक़े को जब कल देर रात यहां पे एक रॉकेट जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किया गया था, इस बिल्डिंग पे आके गिरा। 12:30 बजे की बात है। जब ये रॉकेट गिरता है तो ये पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। यहां पे एक शख्स था उस समय जो इस बिल्डिंग की देखरेख कर रहा था, क्योंकि दूसरे दिन यहां पे कोई रहने को आ रहा था, इसलिए वो पूरी बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए आया हुआ था। लेकिन जैसे ही धमाका होता है, धमाके के बाद वो यहां से भाग जाता है। लेकिन आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए किस तरीके से ये रॉकेट के वो टुकड़े पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा सुराख कर दिया है इन टुकड़ों ने। ये वो किलर टुकड़े हैं जो किसी की भी जान ले सकते थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा सुराख कर दिया है। ये पूरा जो देखिएगा रूफटॉप जो है, इसकी छत को छेद करते हुए ये टुकड़े अंदर गिरे हुए हैं। ये देखिए ये टुकड़े। अब मैं ये बताना चाहता हूं व्यूअर्स को, क्योंकि अक्सर हिजबुल्लाह क्लेम करता है कि वो या तो IDF को टारगेट कर रहा है, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस को टारगेट कर रहा है, या तो मोसाद के हेडक्वार्टर्स को टारगेट कर रहा है, लेकिन सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहा। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये जो है ये रेजिडेंशियल एरिया है। यहां दूर दूर तक कोई आर्मी का हेडक्वार्टर नहीं है, दूर दूर तक IDF का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, यानी कि यहां की इजरायली मिलिट्री कहीं भी आपको नजदीक में नजर नहीं आएगी। अब आपको मैं दिखाता हूं कि देखिए किस तरीके से इसका इंपैक्ट, कितना धमाका कितना जोरदार और कितना जबरदस्त था। कहने को तो ये किचन है, लेकिन किचन वाली कोई बात अब इसमें कोई खास नजर नहीं आती। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दीवार में पूरी तरह से दरार पड़ चुकी है। यानी कि अगर मैं जोर से इसे मारूंगा तो शायद हो सकता है कि दीवार उस तरफ से ढह जाए, गिर जाए। और यही हाल देखिए, अब आपको जमीन की हालत देखिए। ये देखिए, कभी यहां पे टाइल्स और मार्बल लगा हुआ था, अब यहां पे आपको देखने को सिर्फ देखिए कैसा दहशत का मंजर दिखता है। ये देखिए किस तरीके से ये खाली छत को ही नहीं फाड़ के अंदर आया, और आप देख सकते हैं कि जमीन का ये जो है कैसे हाल कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये टाइल्स पूरी तरह से बिखर चुकी हैं। ये स्टोन जो लगा हुआ था यहाँ पे खूबसूरत सा, वो पूरी तरह से देखिए टूट फूट चुका है। और आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पे इस समय स्ट्रक्चर इंजीनियर भी असेसमेंट करने के लिए आए हुए हैं। वो स्ट्रक्चर इंजीनियर आप देखिए पूरा असेसमेंट कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे आप भी हालत देख सकते हैं, ये कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए इंपैक्ट देख सकते हैं आप। वहीं इजराइल भी हिजबुल्लाह के इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इजराइल से इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता। हिजबुल्लाह को इजराइल से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ रही है, और इजराइल का बमों का कहर हिजबुल्लाह पर जारी है। पिछले कुछ घंटों में 140 के करीब बम और मिसाइल दागे गए, जिसमें कई बंकर बस्टर बम थे, यानी कि जो कि हिजबुल्लाह के 50 आतंकवादी मार गिराए, जिसमें 5 बड़े कमांडर, यानी कि वो कमांडर थे जो हसन नसरल्लाह के बाद कमान संभालने की तैयारी में थे। यानी कि जो भी कोई सोच रहा है कि वो कमान संभालेगा, उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू की सेना उनको खत्म कर देती है। और अभी तक हमने देखा है कि किस तरीके से 140 से ज्यादा वहां पे हिजबुल्लाह लड़ाकू पिछले 48 घंटों में मारे जा चुके हैं। लगातार बमबारी जारी है, यानी कि अगर आप जमीन में भी चूहों की तरह छुपकर रहेंगे तो आपको वहां पे भी मार गिराया जाएगा। इनके कई कमांड सेंटर्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, और देखा गया कि किस तरीके से ये कमांड सेंटर में जहां पे वहां से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से वहां पे टारगेट किया जाता है। लगातार हमने देखा हसन नसरल्लाह को मारने के बाद से लगातार इजराइल की फौज जो है लेबनान में कब्जा करने की पूरी कोशिश में है, और हमने देखा है कि वहां पे भी लेबनान के झंडे नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर
कोई भी इजराइल पे बुरी नजर डालेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया। और दूसरी ओर हमने देखा है कि जुबानी लड़ाई ईरान के साथ जारी है। हर एक की नजर जिस पर इस समय टिकी हुई है इजराइल पे कि इजराइल का अगला कदम क्या रहेगा, इजराइल कब ईरान पे हमला कर सकता है। और आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो तिरंगे झंडे आप देख रहे हैं ये इजराइल के झंडे हैं और इस झंडों के ऊपर आप देख सकते हैं कि पीले रंग की पट्टी है और ये पीले रंग की पट्टी याद दिलाती है इजरायलियों को, उन 101 नागरिकों को जिनको होस्टेज बनाया गया था। अक्टूबर 7 का वो दिन कोई भी इजरायली नहीं भूल सकता। पिछले साल हमास के आतंकवादी इजराइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं और उसके बाद जो दरिंदगी उन्होंने यहां पे दिखाई, कईयों को मार गिराया और उसमें कई लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया, कईयों को छुड़वा लिया गया है, कई मारे जा चुके हैं, लेकिन 101 के करीब जो है अभी भी बंदी हैं। ये जो झंडे हैं ये याद दिलाते हैं, उसके ऊपर ये पीली पट्टी उनको याद दिलाती है कि 101 लोग अभी भी वहां पे होस्टेज हैं और उनको छुड़ाना है। उनको छुड़ाने के लिए कुछ भी किया जाएगा। और लगातार हमने देखा कि किस तरीके से हमास पर भी बमबारी जारी है और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकाने पे लगातार बमबारी जारी है, क्योंकि 7 जगह पे इस समय जो है इजराइल लड़ाई लड़ रहा है। एक तो ईरान के जो कि हूती जो कि यमन में है, हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में बैठा है, और अगर बोलेंगे दक्षिणी क्षेत्र में हमास को निशाना बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ सीरिया में अगर आप छुप कर बैठेंगे वहां भी आपको टारगेट किया जाएगा। यानी कि लगातार जो है इजराइल की तरफ से बमबारी जारी। मैं इस समय हाइफा के इलाके में हूं। यह हाइफा का इलाका पिछले दिनों से लगातार परेशानियों का सामना कर रहा है, क्योंकि यहां पे हिजबुल्लाह लगातार जो है रॉकेट दाग रहा है। उसकी पूरी कोशिश है कि नागरिकों को निशाना बनाया जाए, लेकिन यहां पे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है और उन्हें मालूम है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। मैं आपको बताता हूं कि ये ज्यूइश स्पिरिट की बात करें तो इनके जज्बा जुनून को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों हमने देखा है कि पिछले साल जब इनके लोगों को बंदी बनाया गया था, कई लोगों को मार गिराया था, कई को जला दिया गया था, उनकी बॉडी तक की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। उसके बाद से भी हमने देखा है कि किस तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं और पूरा मुकाबला कर रहे हैं। इस समय हिजबुल्लाह पर बमबारी लगातार जारी है। आग की लपटें और गोले दिखाई देते हैं और वहां पर सिर्फ एक ही आवाज आती है, वो है बम धमाके की आवाज, और बाकी कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसकी वजह से कई लोग वहां से भाग खड़े हुए हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री इजराइल के, उन्होंने कह दिया है कि अगर आप हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पनाह देंगे या उनको वहां पे मदद करेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो गाजा का उन्होंने किया। गाजा में भी हमने देखा कि किस तरीके से कारपेट बॉम्बिंग रही, कई दिनों तक बॉम्बिंग चलती रही और पूरी तरह से हमास के जो लीडरशिप को खत्म कर दिया। यानी कि पूरी तरह से जो हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल करना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। और यही एक वजह है कि यहाँ पे जो है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस लड़ने में लगी हुई है और लगातार उनकी कोशिश है कि कोई भी अगर उनकी देश की तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंख निकाल दी जाएगी। और चाहे कितने भी अंदर जमीन के आप छुपे हों, जैसे हसन नसरुल्लाह के उस अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को उसके कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया, वैसे ही बाकियों के कमांड सेंटर को भी कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया जाएगा। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दक्षिणी लेबनान में अपने सैनिकों के ग्राउंड ऑपरेशन को दिखाने का भी दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए उसका ऑपरेशन जारी है। इजरायली हमले से रात में विस्फोटें सुनाई देती रहीं और बेरूत में रात भर आग जलती रही। सुबह सुबह बेरूत के ऊपर धुएं का गुबार उठता साफ साफ दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि 8 अक्टूबर को दक्षिणी लेबनान में उसने अधिक जमीनी सैनिक भेजे हैं और सैनिक दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली सेना के दावे के मुताबिक हवाई हमले में हिजबुल्लाह का एक वरिष्ठ कमांडर मारा गया है। वहीं इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानी हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत होने वाली है।